Macht das Hi. Ja, dann geben wir einen Kuss. क्योंकि B1 है, अप्रैल के एंड में हमारा टेस्ट है B1 का। Assalamualaikum, welcome back to my channel। तो मैं हूँ सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज ए सिंगल मदर विद माई 2 बॉयज इन जर्मनी। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है थर्सडे और आज मैं स्कूल जा रही हूँ। आज मैं छुट्टी नहीं करूँगी और आज के दिन की शुरुआत हुई ही लड़ाई के साथ। दोनों ने इतना तंग किया, इतना लड़े हैं आपस में और बस वो लड़ झगड़ कर ही गए हैं। तो बस आज के दिन में देखते हैं और क्या क्या होता है। तो करते हैं आज के दिन की भी शुरुआत। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि सुबह जैसे ही बच्चे उठे वैसे ही उनका मूड ऑलरेडी ऑफ था। कभी एक बात पर लड़ रहे थे, कभी दूसरी बात पर। मैं बस उन्हें देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये बच्चे भी ना हर दिन एक नया मूड लेकर आते हैं। कभी इतने प्यारे और काम हो जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है और कभी इतना लड़ते हैं कि लगता है कि आज का दिन थोड़ा हैवी होने वाला है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रेडी हुए और इसी मूड में स्कूल के लिए निकल गए। मैं भी बस अपना नाश्ता किया और रेडी होकर के लिए स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन रास्ते में मैं यही सोचती रही कि कभी कभी हम खुद भी ऐसे दिन फील करते हैं जब अंदर से कुछ ठीक नहीं होता। ऐसे दिन जब दिल करता है कि बस थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा खामोश हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे दिन जब दिल करता है कि रो लें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को रोक लेते हैं, खुद से कहते हैं कि नहीं, स्ट्रांग बनो, रो नहीं सकते। हमें लगता है कि शायद रोना कमजोरी है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि रोना कमजोरी नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एक्सप्रेशन है। जैसे हम हंसते हैं वैसे ही हम रोते भी हैं और दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं ये सब सोचते हुए फील कर रही थी कि हमने खुद को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश में अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया है। हम दूसरों के सामने स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन खुद के सामने वहां हम कभी टूट जाते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि दिल भरा हुआ है, कि आंखों में आंसू हैं, तो प्लीज अपने आप को मत रोकें, रो लेना चाहिए। क्योंकि जब आप रोते हो ना, तो आपके अंदर जो भी प्रेशर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है। आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि जैसे आपके अंदर जो बोझ था वो कम हो गया। हम अक्सर अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं और फिर वही इमोशंस हमें अंदर से थका देते हैं। लेकिन हम अगर इन्हें एक्सेप्ट कर लें, उन्हें फील कर लें, तो हम ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को समझना छोड़ दें, उन्हें एक्सेप्ट करते रहें और फिर आगे बढ़ते रहें। मैं खुद भी ऐसे बहुत से दिन फील करती हूँ जो सब कुछ, जबकि सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी हैवी होता है। और पहले मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे नहीं रोना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये समझा कि अपने आप को अलाउ करना चाहिए अपने इमोशंस को फील करने के लिए। यही असल स्ट्रेंथ है। हम सब इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है। हमें फील होता है, हम भी हर्ट होते हैं, हम थकते भी हैं और हमें कभी कभी ब्रेक भी चाहिए होता है। तो आज अगर आपका दिन भी थोड़ा सा हैवी है और अगर आपको लग रहा है कि दिल भरा हुआ है, तो प्लीज अपने आप को ये मत कहो कि तुम वीक हो। नहीं, तुम वीक नहीं हो। तुम सिर्फ एक इंसान हो जो फील करता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और ना ही हमें परफेक्ट होना चाहिए। बस ट्राई करते रहना चाहिए हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, और कभी कभी बस सरवाइव करना भी काफी होता है। तो आज अगर आपने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया और आप बस सिर्फ दिन ही गुजार पाए हो, तो भी आपने बहुत कुछ किया है। अपने आप को क्रेडिट दो, अपने आप को समझो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से थोड़ा सा प्यार करो। क्योंकि आखिर में हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपनी सपोर्ट की होती है। और जब आप खुद अपने साथ खड़े हो जाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर नहीं रोक सकती। तो आज का दिन जैसा भी था, अच्छा या थोड़ा मुश्किल, ये भी गुजर जाएगा और कल एक नया दिन होगा, एक नया चांस, एक नई शुरुआत। बस याद रखो, तुम काफी हो, जैसे हो वैसे ही। और शायद जिंदगी का असल हुस्न भी यही है कि हम हर दिन एक जैसे नहीं होते। हम बहुत स्ट्रांग होते हैं और कभी हम बस थोड़ा सा टूटे हुए होते हैं, लेकिन इन दोनों हालतों में भी हम चल रहे होते हैं, हम रुक नहीं रहे होते। और यही सबसे बड़ी बात है। क्लास में भी अपने टेस्ट के दौरान यही सोच रही थी, मैंने खुद से यही सवाल किया कि हम आखिर क्यों अपने इमोशंस को इतना हाइड करते हैं। कभी हमें ये लगता है कि अगर हम रो पड़े तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। क्यों हमें हमेशा परफेक्ट नजर आना है? जबकि हकीकत तो ये है कि कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब वो अंदर से थोड़ा सा इमोशनल खालीपन फील करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई आ देता है और कोई छुपा लेता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत दफा अपने इमोशंस को हाइड किया है। मैंने खुद को बिजी रखा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वही फीलिंग फिर से वापस आ गई।
क्योंकि इमोशंस को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होते, वो सिर्फ डिले हो जाते हैं और फिर एक दिन वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम इतना क्यों लो फील कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को फील करने दो। अगर दिल कर रहा है रोने को तो रो लो, अगर दिल कर रहा है खामोश बैठने को तो बैठ जाओ। हर वक्त प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं होता, हर वक्त स्ट्रांग होना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस अपने आप के साथ बैठ जाना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी हीलिंग होती है। हम अक्सर अपनी वैल्यू को अपनी प्रोडक्टिविटी से मेजर करते हैं, आज मैंने क्या किया, आज मैंने कितना काम किया, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि आज मैंने अपने आप को कितना समझा, आज मैंने अपने दिल की कितनी सुनी। ये चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आज डिसाइड किया कि मैं अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दूंगी। मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया कि मैं परफेक्ट बनूं, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। हम जितना उसके पीछे भागते हैं हम उतना ही थक जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाती है। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, तो ये जान लो कि किसी को भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, बस थोड़ा सा अपने आप पर यकीन रखो और एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते जाओ। मैंने भी ये नोटिस किया है कि जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम दूसरों के लिए भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। हम जज करना छोड़ देते हैं, हम समझना शुरू कर देते हैं और यही चीज हमें एक बेटर इंसान बनाती है। जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये चूज कर सकते हैं कि हम अपने आप के साथ कैसे बिहेव करेंगे। क्या हम खुद को हार्शली जज करेंगे या खुद को थोड़ा सा समझेंगे। मैंने आज ये चूज किया कि मैं अपने आप के साथ सॉफ्ट रहूंगी, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी टफ है, वो काफी है, बस खुद के लिए सॉफ्ट होना चाहिए। और अगर आप ये सुन रहे हो तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो तो ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है और फिर हर फेज की तरह ये भी गुजर जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने आप पर ट्रस्ट रखो, आप उससे भी स्ट्रॉन्गर बनकर निकलोगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर प्राउड फील करोगे। उस लम्हे आप ये सोचोगे कि वाकई वो वक्त था कि जब मैंने हार नहीं मानी थी, और यही सबसे ज्यादा आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा। तो अपने इमोशंस को मत छुपाओ, उनको बाहर निकलने दो, क्योंकि इमोशंस का बाहर आना वीकनेस नहीं है। तो बस इसी के साथ मेरा टेस्ट चल रहा था और बस हमारा आज टेस्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा पाउजे हुआ और पाउजे में मेरा जब भी पाउजे यानी ब्रेक होता है तो मेरा ज्यादातर टाइम मेरी फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों के साथ गुजरता है और मुझे उनके साथ बड़ा मजा आता है और मैंने उनके साथ भी कुछ रिकॉर्डिंग की थी, तो हम आगे शेयर करें। Du magst das Hai. Ja, dann gib mir einen Kuss. Ah, danke schön, das ist für dich. Ah, gib mir einen Hug. Okay. Okay, sag Tschüss. Tschüss. امسك ايده اوكي. guck da guck. شو حلو. آدم اديني بوسه كمان اديني بوسه थैंक यू। और जबकि आज मेरा मूड थोड़ा सा हैवी था, लेकिन आज का मौसम इतना खूबसूरत था कि उसके बाद मेरा मूड खुद ब खुद फ्रेश हो गया और फिर साथ साथ इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके और इतने खूबसूरत मौसम के साथ और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, इसके साथ मेरा खुद मूड भी फ्रेश हो गया। और मतलब एक इंसान जब रो लेता है तो उसकी फीलिंग खुद ब खुद हल्की भी हो जाती है। तो बस आज के मौसम की वजह से और बच्चे की वजह से मेरा मूड लाइट हो चुका था। मेरी क्लास फाइनली ख़त्म हो गई है और ऑल द टाइम टेस्ट और कुछ नहीं, बस यही चल रहा है क्लास में। और क्योंकि बेआइंस है, अप्रैल के एंड में हमारा टेस्ट है बेआइंस का, तो बस क्लास में यही चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मंथ हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं और मतलब डेली बेसिस पर हमारे टेस्ट हो रहे हैं, उसी का ह्यूरन का, लेजन का, श्राइबन का। तो बस हमारे सिर्फ और सिर्फ अभी टेस्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से क्लास में सिर्फ टेस्ट होते हैं। कभी कभी तो अच्छा लग रहा है टेस्ट देना, और मतलब अब पता चल गया है कि हाँ ठीक है अब सही कर रहे हैं सारे, उसमें इतने नंबर्स आ रहे हैं कि मतलब बेआइंस मिल सकता है। लेकिन अब वो बार बार सेम टेस्ट दे के ना कि सर में दर्द हो गया, अब हो नहीं रहा। अब क्योंकि जब क्लास में जाओ सेम ही होता है, ह्यूरन, एक्सप्रेशन, लेजन, बस एक ही चीज़ चल रही है। तो बस अभी श्राइबन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में श्राइबन मतलब लिखने की, कि आपको एक ईमेल लिखनी होती है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है और अच्छा हो गया है। ह्यूरन में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही,
मतलब सुनने में जो होता है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे ठीक है। बस सिर्फ ईमेल श्रावण, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरा आज ईमेल श्रावण का टेस्ट हुआ और मतलब मैंने जो 2 दिन पहले भी टेस्ट दिए थे वो सारे मेरे ठीक थे। उसके अकॉर्डिंग मतलब मेरी टीचर ने कहा कि आपको बेहस ईजिली मिल जाता है, आपकी ईमेल श्रावण गुड है। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरी ईमेल श्रावण जो है मतलब जो ईमेल लिखनी है वो मेरी करेक्ट है कि नहीं है। बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब आपकी बेटर हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, जबकि मैंने घर में कोई प्रैक्टिस नहीं करी। बट अभी मैंने जो छुट्टियाँ आनी है आगे नेक्स्ट वीक के बाद से, मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है और एक्सप्रेशन मतलब बातचीत करने की उसकी भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो बस देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, फिर मैं शेयर करूँगी अगर मुझे बेआइंस मिल गया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं पहले से इन्फॉर्मेशन ना शेयर करूँ, बाद में शेयर करूँ। अगर मुझे बेआइंस मिल गया तो आई विल शेयर कि मैंने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी, कैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो बस अब अभी हम बस स्टॉप पर आ चुके हैं, यहाँ से जाएंगे। और सच बताऊं, जैसे ही बाहर आई ना, दिल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अच्छा फील करने लगा। आज का मौसम वाकई बहुत प्यारा है, ना ज्यादा ठंडा था ना गर्मी थी, बस एक परफेक्ट सा बैलेंस था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मैं चलते चलते बस इसको एंजॉय भी कर रही थी। कभी कभी ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि बस जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी भी घर की तरफ ही जा रही थी और रास्ते में जो भी व्यूज थे ना वो सब इतने कामिंग लग रहे थे। थोड़ी सी गीली बारिश की होने की वजह से रोड दरख्त और भी ज्यादा ग्रीन लग रहे थे और बाहर हर चीज फ्रेश फ्रेश सी फील हो रही थी। मैंने नोटिस किया कि ऐसे मौसम में इंसान का मूड खुद ब खुद बेहतर होने लगता है, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो। ये वेदर आपको थोड़ा सा हील जरूर कर देता है। मैं बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, कोई जल्दी नहीं थी, और आज मैंने खुद को ये परमिशन भी दी थी कि मैं रश ना करूं, क्योंकि हम अक्सर हर चीज में जल्दी करते हैं, यहाँ पहुंचना है वहां जाना है, लेकिन कभी कभी स्लो होना भी जरूरी होता है। ऐसे मोमेंट्स पे जब आप अपने आप को टाइम देते हो ना, तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद माइंड में क्लियर होने लगती हैं। जो थॉट्स पहले हैवी लग रहे होते हैं वो थोड़े से सेटल हो जाते हैं। और शायद यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि नेचर के करीब रहना आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि नेचर इज द बेस्ट थेरेपी। और वाकई इस खूबसूरत मौसम को देख करके बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश फील हो रहा था। फिर इसी के साथ मैं घर आ गई, और घर आते ही एज यू नो, घर आते आपके सारे काम आपका इंतजार कर रहे थे। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में, और काम करते ही बच्चे आ गए और फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आने के बाद उनका मूड थोड़ा सा बेटर था। और स्कूल गए तो लड़ते हुए थे, लेकिन आ करके वो सेट हो गए थे। लड़ाई तो बच्चों की चलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।